इजी रेसिपीज़ किसको नहीं पसंद। आज बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मैजिक बार्स। स्टार्ट करते हैं ओरियो बिस्किट से, जिसको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे बिल्कुल। ओरियो बिस्किट के पाउडर बनाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन। मक्खन मेल्ट किया हुआ हो, थोड़ा सा अगर गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। बार्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। घर में बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं, मेरे यहाँ भी सबको बहुत पसंद हैं। इस तरह की रेसिपीज़ बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। बल्कि जो बच्चियाँ बिगनर हैं और कुछ बनाना चाहती हैं, आप इस तरह की रेसिपीज़ से उनको स्टार्ट दें ताकि उनको बनाने में मज़ा भी आए और उनको कुकिंग का शौक़ भी पूरा हो जाए। बिस्किट को अच्छी तरह मक्खन में मिक्स करने के बाद अब हम एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाएंगे और अपना पूरा मिक्सचर जो हमने रेडी किया है वो उसमें ऐड करेंगे और उसकी लेयर बना देंगे जो बिल्कुल बराबर हो। हम गिलास का इस्तेमाल करेंगे या आप और भी कुछ है आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गिलास का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रहता है। लेयर लगाने के बाद हम इस ट्रे को साइड में रख देंगे और फिर अपना हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। अब हमें चाहिए क्रीम चीज़। आप कोई सा भी क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैं क्यूब्स वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई और सा भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और इस मौसम में स्नैकिंग करने का बहुत ही दिल करता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं, टाइम भी सेव होता है और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। अब हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, जिसको हम पाकिस्तान में कुमेल मिल्क के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। हाथ से करें, इलेक्ट्रिक बीटर से करें या ग्राइंडर से करें, ताकि इसमें बिल्कुल भी चीज़ के लम्स ना हो और ये बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी कितनी स्मूथ पेस्ट बन गई है। अब इसी तरह से आपकी भी होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा। मैं फ्रेश खोपरा यूज़ कर रही हूँ, उसकी तो बात ही अलग है, खुशबू भी अलग है। तो आप भी ऐसे ही यूज़ करिएगा। खोपरे को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। खोपरा मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी सेकंड लेयर अपने बिस्किट्स के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ अगर आपको और देखनी है तो आप मेरे चैनल पे मेरी पुरानी रेसिपीज़ देख सकते हैं। बहुत इजी हैं, सिंपल हैं। खोपरे को मिक्स करने के बाद अब हम इसकी सेकंड लेयर अपने बिस्किट्स के ऊपर लगा देंगे और स्पैचुलर की मदद से या किसी और स्पून की मदद से आप इसको लेवल कर लिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिए, आगे शेयर करिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से सिंपल इजी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। अगर आप इसके अलावा कोई और किस्म के बार्स बनाते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीखूं और मैं भी कुछ नए बार्स वगैरह ट्राई करूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल इजी होते हैं। इस तरह की सिंपल इजी रेसिपीज़ कभी कभार हमारे बहुत काम आती हैं। लंच बॉक्स के लिए, फटाफट मेहमानों के लिए रेडी कर लें, स्नैकिंग का दिल कर रहा है तो वो रेडी कर लें। तो आपके पास कोई भी स्नैक्स की और रेसिपीज़ हैं तो मेरे साथ भी शेयर करें। अब हम इसमें चॉकलेट चिप्स, नट्स, कुछ भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड करें। चॉकलेट चिप्स का टेस्ट ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। डिश हमारी रेडी है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको रखेंगे। मकसद हमारा रखने का सिर्फ इसका ये है कि ये एक दूसरे से जुड़ जाए, कंबाइन हो जाए। 15 से 20 मिनट बेक करने के बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ निकाल के, और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दें। 2 से 3 घंटे ठंडा कर लें इसको और उसके बाद इसकी कटिंग करें। मैजिक बार्स बिल्कुल रेडी हैं, आप भी ट्राई करिए, सबको बहुत पसंद आएंगे। बच्चे बड़े सभी को ये बार्स बहुत पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने गरम ही कटिंग कर दी थी तो मेरी इतनी फिनिशिंग नहीं आई है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह ठंडा करने के बाद कट करेंगे तो आपके बार्स बहुत ही खूबसूरत शेप में कटेंगे। इंजॉय करें, रेसिपी ट्राई करें, खुश रहें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।